तुसल्ला सलातुल इस्तिस्का। वो कहते हैं कि अबू हनीफा ये कहते हैं कि नमाज इस्तिस्का नहीं पढ़नी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो बात मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ वो ये है कि बाज़ लोग इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के ऊपर एतराज़ करते हैं और कहते हैं कि इमाम साहब ने कहा कि इस्तिस्का की नमाज नहीं है, और अहादीस में इस्तिस्का की जो नमाज है उसका तज़किरा मिलता है। तो ये देखें, हदीस में कुछ है और इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह कुछ और कह रहे हैं। इस मसले की वज़ाहत साहिब हिदायत ने की है कि इमाम साहब का मतलब क्या है। तो उन्होंने ज़िक्र किया कि इस्तिस्का के अंदर नमाज जो है वो इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के यहाँ जमात के साथ सुन्नत नहीं है, और अगर अकेला अकेले लोग पढ़े फिर भी सही है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ़ तरीक़े साबित हैं। सुनन की रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई। बुखारी शरीफ की रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ़ दुआ पर इत्तिफ़ा किया। जब एक देहाती आया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बारिश के लिए दरख्वास्त की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ़ दुआ पर इत्तिफ़ा किया। तो इससे मालूम होता है कि इस्तिस्का जो है वो नमाज के साथ ख़ास नहीं है। आप दुआ की सूरत में भी इस्तिस्का कर सकते हैं। कुरान में जो है इस्तिस्का का ज़िक्र, उसमें नमाज जमात के साथ उसका ज़िक्र नहीं है। तो क्या आप ये कहेंगे कि कुरान जो है वो सुन्नत के ख़िलाफ़ है? इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ भी की है, तो क्या आप ये कहेंगे कि ये भी सुन्नत के ख़िलाफ़ है? और मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में अबू मरवान अल-अस्लमी कहते हैं कि हम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ इस्तिस्का के लिए निकले तो आपने इस्तिग़फ़ार के अलावा कुछ नहीं किया। तो क्या उनके ऊपर भी ये फ़तवा लगाओगे कि वो भी सुन्नत के ख़िलाफ़ कर रहे थे? और उस वक़्त जितने सहाबा किराम थे और वो ख़ामोश हुए इस सुन्नत की मुखालफत पर, क्या उनके ऊपर भी फ़तवा लगाओगे यही? और इसी तरह मैं ये बता रहा हूँ कि हर वो अमल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा की है वो सुन्नत नहीं हुआ करती, वो सुन्नत नहीं है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ाए वज़ू को एक दफ़ा भी धोया, 2 दफ़ा भी धोया, लेकिन सुन्नत जो है वो 3 वाला है कि 3 दफ़ा आज़ाए वज़ू को धोना ये सुन्नत है। इसी तरह जो फ़ितरत के खसलत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, उसमें एक ये भी है कि वनतफ़ुल इब्त, बगलों के बालों को उकेड़ना। नतफ़ का लुग़वी माना है उकेड़ना। तो गैर मुक़ल्लिदीन इस मुर्दा सुन्नत के लिए कोई मुहिम नहीं चला रहे, क्योंकि किसी सरी और सही मरफू हदीस में ये नहीं है कि वह हल्क़ुल इब्त के बगलों के बालों पर उस्तरा पेरे और उनको मूंडे उस्तरे के साथ, इसका कहीं तज़किरा नहीं। लेकिन गैर मुक़ल्लिदीन इस पर अमल कर रहे हैं और सुन्नत के ख़िलाफ़ चल रहे हैं, और इन्होंने अपने तमाम फ़िरक़े के ऊपर मुखालफत हदीस का फ़तवा और इल्ज़ाम नहीं लगाया। बस इनके यहाँ अहले हदीस यही है कि फ़ुक़हा को गाली दो और फ़िक़्ह के बारे में गलत बातें मशहूर करो, ये है अहले हदीस। भाई इमाम साहब उस वक़्त मुखालिफ होते जब हदीस में ये इसका तज़किरा होता कि ये सुन्नत है। इमाम साहब तो कह रहे कि मसनून नहीं है नमाज जमात के साथ इस्तिस्का, आप इसमें दुआ भी कर सकते हैं और नमाज भी पढ़ सकते हैं जैसे सहाबैन ने कहा। तो ये जहालत है, पूरी बात को समझते नहीं है।
जैसे कोई कहे कि कुरान में है कि नमाज ना पढ़ो, ला तक़रबुस्सला, लेकिन आगे जो क़ैद है वो नहीं पढ़ता, वो नहीं बताता कि जब नशे की हालत में वो नमाज ना पढ़ो। इसी तरह ये पूरी बात को समझते नहीं है और एतराज़ कर देते हैं। पहले आप पूरी बात समझे, पढ़े, फिर उसके बाद एतराज़ करें कि हमारा इसके ऊपर ये एतराज़ है, फिर बात समझ में आती है। लेकिन ये लोग पूरी बात नहीं समझते और अहनाफ के यहाँ जो फतवा है वो यही है कि 2 रकात नमाज इस्तिस्का है। उसका तरीक़ा फ़िक़्ह की किताबों में मौजूद है। अगर फ़िक़्ह की किताबों में मौजूद ना होता तो आप बेशक एतराज़ करते और कहते कि ये फ़िक़्ह है और ये हदीस है, कि फ़िक़्ह में ये है और हदीस में ये है, तब आप एतराज़ करते। वैसे भी इस्तिस्का का माना है पानी तलब करना, ये मतलब नहीं है कि नमाज पढ़ना। हाँ, उसके तरीक़े मुख्तलिफ़ हैं, नमाज भी है और दुआ भी है। जैसे कि बुखारी शरीफ की रिवायत में दुआ है और सुनन और मुस्नद इमाम अहमद की रिवायत से नमाज का सबूत है। इमाम साहब जो कहते हैं वो मसनून होने का कह रहे हैं कि इसमें जमात मसनून नहीं है, अगर कोई अकेला अकेला पढ़े फिर भी सही है और दुआ पर इत्तिफाक करे फिर भी सही है। तो ये है असल बात। बस अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन जाहिलों को, इन इनादियों को अल्लाह ताला समझ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला इनको इस शर से महफूज फ़रमाए, जैसे कि हसद जो है ये बहुत बड़ा शर है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि इससे पनाह मांगो, मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। तो हम यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इनको इस हसद से पाक फ़रमाए और इनको इस हसद से दूर रखे और अल्लाह ताला हमें सही बात समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।